मैं 110% श्योर हूँ इस वाक़े को सुनने के बाद तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसी मोहब्बत होगी और तुम्हारे दिल से ऐसी दुआएं निकलेंगी जो इससे पहले कभी नहीं निकली होंगी। और ये वाक़या है हज़रत वहशी का, जिन्होंने हालत कुफर के अंदर इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि मेरे नबी पूरी ज़िंदगी गमगीन रहे। हज़रत वहशी ने ओहद के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा शेर खुदा का कत्ल कर दिया था और उनको इतना बेदर्दी से कत्ल किया कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि मैं 70 काफिरों की ऐसी हालत करूंगा। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुछ आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई कि अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अगर आपके एक चचा के साथ ऐसा सलूक किया गया तो आप एक काफिर के साथ ऐसा सलूक करें, लेकिन ए नबी अगर आप सब्र कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले की नीयत को रद्द करके सब्र कर लिया और कसम का कफ़ारा अदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर अमल करने के बाद, सब्र करने के बाद वो खैर क्या थी? वो खैर ये थी कि हज़रत वहशी ईमान ले आए। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहशी को कत्ल कर देते तो एक उम्मती जन्नती ना होता। इन सब वाक़यात के कुछ वक्त बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी को पैगाम भेजा कि ए वहशी ईमान ले आओ। तो हज़रत वहशी ने जवाब भेजा कि ए नबी मैं कैसे ईमान ले आऊँ? आपके अल्लाह ने तो कहा है कि जो शख्स शिर्क करे, कत्ल करे, उसको दुगना अजाब मिलेगा। तो मैं ईमान ला के क्या करूँगा? मैंने तो ये सब काम किए हुए हैं। तो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहशी जैसे मुजरिम के लिए अपने नबी पे एक आयत नाज़िल फरमाई कि ए नबी वहशी को बता दीजिए कि जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और अमल साले करे तो हम उसको बख्श देंगे। नाउ जस्ट लुक एट दिस। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे के लिए आयत नाज़िल फरमा रहे हैं जिसने हज़रत हमज़ा का कत्ल किया है, जिसने मेरे नबी का दिल दुखाया है। और ये वो शख्स है जिनके ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कह दिया था कि वैशी तू मेरे सामने ना आया कर, तू मेरे सामने आता है ना तो मुझे अपने चचा का खून याद आता है। तो हज़रत वैशी कहते हैं कि मैं हमेशा ना साइड पे होके रहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं मैं नज़र ना आ जाऊँ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत कर गए। तो जब ये दूसरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वैशी को भेजी तो हज़रत वैशी ने एतराज़ कर दिया कि मैं ईमान तो ला सकता हूँ, मैं तौबा भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी नेक अमल करूँ ये शर्त बहुत मुश्किल है और शायद मैं इस शर्त को पूरा ना कर सकूँ। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और आयत नाज़िल करते हैं कि ए नबी वैशी को बता दीजिए वो जितना ही गुनाहगार हो बस शिरक ना करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहेगा बख्श देगा। अब यहाँ पे देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हज़रत वहशी के नाज उठा रहे हैं, बार बार आयत पे आयत नाजिल हो रही है उस शख्स के लिए जिसने मेरे नबी का दिल दुखाया, जिसने एक वली अल्लाह का कत्ल किया। अल्लाह ताला की रहमत को हम नहीं समझ सकते। अगर अल्लाह ताला चाहते तो कह देते कि वैशी तू अगर पूरी ज़िंदगी नेक अमाल नहीं कर सकता तो चला जाए यहाँ से, ना कर इस्लाम कबूल। बट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा नहीं किया। जब वो आयत हज़रत वहशी के पास पहुँचाई गई ना तो हज़रत वहशी ने उसके ऊपर भी एतराज़ कर दिया कि ए नबी अभी भी मुझे शुबा है, अभी भी मुझे शक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं जिसे चाहूँगा बख्श दूंगा। मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला मुझे बख्शेंगे या नहीं बख्शेंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम मिला तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक चौथी आयत वहशी के लिए नाज़िल फरमाई कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ कि ए मुजरिमो, ए गुनाहगारो, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। ये आयत सुनने के बाद हज़रत वहशी का दिल नरम हो गया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आए और ईमान ले आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये रहमत का नज़ारा देख के ना इंसान को मोहब्बत हो जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह ताला ने वहशी जैसे इंसान को माफ़ करके उसे इस्लाम की तरफ बुला लिया। अब इस्लाम लाने के बाद जो हुआ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल एक बाप जब अपने बेटे को मुआफ़ करता है काफ़ी टाइम नाराज़गी के बाद तो वो उसकी दावत करता है, उसके नाम पे कोई गाड़ी या कोई प्लॉट कर देता है ताकि लोग समझ जाएं कि इसके बाप ने इसे माफ़ कर दिया और इसका बाप इससे दोबारा प्यार करने लगा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी वहशी के नाम एक फैक्ट्री लिखने लगे हैं कि नबूवत का झूठा दावा करने वाला मुसलमान कज़्ज़ाब जिसके साथ हज़रत अबू बकर को जिहाद करनी पड़ी, उस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत वहशी के हाथों कत्ल करवाया। उस वक्त बहुत से बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये शर्फ सिर्फ हज़रत वहशी को दिया कि मेरा ये बंदा कातिल हमज़ा है और लोगों के दिलों के अंदर ये बात आ सकती है कि इसने इतने अजीम शख्स को कत्ल किया, अल्लाह ताला ने इसे माफ़ नहीं किया होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़लील तरीन इंसान को हज़रत वहशी के हाथों कत्ल करवाया ताकि लोगों के दिलों के अंदर से ना ये चीज़ निकल जाए कि हज़रत वहशी से अल्लाह ताला राज़ी नहीं है, ताकि वहशी की इज़्ज़त और अज़मत क़यामत तक के लिए उम्मत में कायम रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कि मैं अपने बंदे की किस्मत बदलना जानता हूँ
चाहता हूँ और इसे इज्जत और वकार देना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला ने हज़रत वहशी को तारीख़ के अंदर सुनहरे अल्फाजों के अंदर लिख दिया। हज़रत वहशी फरमाते हैं कि मैंने ज़माना जाहिलियत में दुनिया के बेहतरीन शख्स को कत्ल किया था और मैंने अपने ज़माना इस्लाम में बदतरीन इंसान को कत्ल किया जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। नाउ जस्ट लुक एट दिस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी बिगड़ी बनाना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसकी बिगड़ी बना देता है। हज़रत वहशी की ज़िल्लत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे इज़्ज़त में कन्वर्ट किया। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़लील करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िल्लतों को हमारी इज़्ज़तों में तब्दील कर दे, कि अल्लाह ताला हमारी बिगड़ी बना दे। और ये वाक़या सुनने के बाद ना अब मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तू मुझे जज़्ब कर ले। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तू मुझे जज़्ब कर ले। एंड जस्ट लुक एट दिस कि मैं और तुम आज यहाँ पे बैठे हैं और हज़रत वहशी की इज़्ज़त के बारे में चर्चा कर रहे हैं।